जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, कल गौतम बुद्ध नगर के रोपड़ा थाना क्षेत्र के गांव नगला हुकम सिंह में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। भारतीय किसान लोक शक्ति उन मजदूरों के जिनके साथ एक बहुत बड़ी क्षति हुई, कुछ घायल हुए, कुछ अपना जिनके प्राण पखेरु ही उड़ गए, उन परिवारों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करती है भारतीय किसान लोक शक्ति। साथियों, कल पूरे गांव क्षेत्र में एक शोक का माहौल था। एक तरफ जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की बात चल रही थी, दूसरी तरफ विस्थापित गांव में नव निर्माण, जिस पर नया निर्माण चल रहा था, 3 मंजिला इमारत ढह गई और मजदूर उसमें दब गए। क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता। जहाँ एक तरफ प्रशासन ने 90 आदमियों के खिलाफ FIR की, उस किसान के भी खिलाफ FIR थी जिसके मकान पर 3 मंजिला इमारत का नव निर्माण चल रहा था। उस FIR का क्या औचित्य रहा कि FIR भी होती रही और काम भी चलते रहे? क्या प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है? क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? आंदोलनकारियों को तो आप सुनोगे नहीं, जो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। यमुना विकास प्राधिकरण किसानों के हक मारे बैठा है। 2008 से लेकर अब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। किसान आवाज उठाते हैं तो उनके साथ तानाशाही की जाती है, शासन प्रशासन द्वारा जबरन की जाती है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। और एक तरफ जहां नव निर्माण पर रोक है, कहां से उनका बिल्डिंग मटेरियल गया, कहीं वो खुले आसमान में नव निर्माण चल रहा था भाई, कहीं कोई अंधेरी कोठरी में तो नहीं चल रहा था कि भाई बंद डिब्बे में अंदर मकान बना करके फिर एक साथ ला के रख दें। कहाँ पुलिस प्रशासन गया, कहाँ जिला प्रशासन गया? हालांकि रघुपुरा थाना जिला प्रशासन की बात को सुनता भी नहीं है। अगर लेखपाल आकर के FIR जमा करे, अपनी रिपोर्ट दे SDM के आदेश की, तो रघुपुरा थाने में तो लेखपाल से FIR भी नहीं ली जाती है, मना कर दिया जाता है। अगर ले भी लेते हैं तो मना कर दिया जाता है, हमें कॉपी नहीं मिली। क्या कानून बिल्कुल एक रास्ते से चल रहा है? सरकार से बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। ये कहां से बिल्डिंग मटेरियल आ रहा है, कहां से मजदूर आ रहे हैं, कैसे नवनिर्माण चल रहा है, क्यों FIR हो रही है? उस FIR का औचित्य क्या है जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही? जिला प्रशासन की कोई अहमियत है इस जिले में? नहीं है। हमारी समझ में तो राग आ नहीं रहा। किसानों को सुनो मत, किसानों के अधिकार को दो मत, किसानों के अधिकारों का हनन किया जाए और ले दे करके जो काम विस्थापित हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनमें नए भवन निर्माण का मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। और इतनी घटिया सामग्री, मकानों में गुणवत्ता का ना होना, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्यों घटिया सामग्री से मकान बनाए जा रहे हैं? क्यों 3 मंजिला नव निर्माण की इमारत ढह गई? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कुछ आदमियों पर कुछ भी करे जाओ, कोई कार्रवाई नहीं। और जो गरीब, जिनकी सिफारिश नहीं है, जिनकी पहुंच नहीं है, वो अगर नव निर्माण भी नहीं कर रहे हैं, अपना कहीं लैट्रिन बाथरूम में कहीं काम करवा रहे हैं, तो उन पर भी FIR हो जाएगी कि जी ये तो काम विस्थापित है, इसमें लैट्रिन बाथरूम में तुम सफाई क्यों करवा रहे हो? इसमें टेल क्यों, किसी कारण से लैट्रिन बाथरूम की टेल टूट गई है, रोड टेल भी लगवा ली भीतर मकान में जाके, तो उसकी भी पता चल जाती है, उस पर भी FIR हो जाती है। और जो 3-3 मंजिला मकान बना रहे हैं, वो प्रशासन को दिखाई नहीं देता। किसान कहीं जंगल में जाके पराली जलाए तो वो तो दिखाई दे जाती है। और यहाँ खुले आसमान के जगह चारों तरफ बालू रेती में सिर्फ बिना सीमेंट के ऐसे ही मकान खड़े किए जा रहे हैं।
उधर जेवर क्षेत्र में बारिश हुई और 2 मकान ढह गए, अपने आप ढह गए। उधर शुक्र है उन पर निर्माण नहीं चल रहा था, कोई मजदूर नहीं था। 2-3 दिन मीडिया भी आवाज उठाएगी, हम भी चिल्लाएंगे, फिर मामला शांत हो जाएगा। लखनऊ की नज़र यहाँ तक आती नहीं क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं बात में झोल है। अरे मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, भले ही बिहार में आपने बम्पर जीत हासिल की, भारतीय किसान लोक शक्ति उसका तहे दिल से स्वागत करती है आपकी जीत का, लेकिन थोड़ा बहुत सरकार का कानून का भय शासन प्रशासन को होना चाहिए। बिल्कुल अंधे में भी चौपट राजा टकासेर बाजी टकासेर खाजा, जो चाहोगे वही होगा, जो चाहोगे वही होगा। इस लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, जनता जनार्दन की आवाज़ को दबाया जाएगा, दास प्रथा चलाई जाएगी, ये जनता जनार्दन को दास बना के छोड़ दिया जाएगा। ना प्रशासन सुनेगा, ना पुलिस प्रशासन सुनेगा, ना सरकार सुनेगी, ना जनप्रतिनिधि सुनेंगे, ना संगठन सुनेगा। तो भाई क्या होगा, एक दिन दम घुटेगा। दम घुटेगा तो जनता वोट पे अपना गुस्सा निकालेगी, एक दिन अवश्य निकालेगी। इस क्षेत्र में मुगल आए पूरे हिंदुस्तान को, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, फिर कांग्रेस का शासन रहा, फिर मायावती को यहाँ उत्तर प्रदेश में बम्पर वोट मिली, फिर सपा को बम्पर वोट मिली, और डबल इंजन की सरकार है। अरे भैया, रावण तो त्रिलोक विजेता था। इस अहंकार में तो रावण की भी गद्दी नहीं रही, रावण भी मारा गया। जो त्रिलोक विजेता था, जिन्होंने दैव देवता को भी अपने महलों में बंधक बना लिया था, लंका में बंधक बना लिया था, कुबेर की बनाई हुई लंका छीन ली थी, पुष्पक विमान छीन लिया था, सब उसका हो गया था, सारे देवता बंधक बना लिए थे। ये मैंने ये सीरियल, टीवी सीरियल और जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उनको पढ़ के कह रहा हूँ, हमने तो नहीं देखा, जो सुना है वो अब मैं शेयर कर रहा हूँ। दास प्रथा से इस जनता को मुक्त करो, अपने खूब बड़े बड़े प्रोग्राम करो, जनता में अपनी खूब वाहवाही करो, लेकिन कुछ काम हकीकत में भी कर लो भाई। मैं लखनऊ से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हर दूसरे तीसरे महीने में यहाँ दौरा होता है, उनके सचिव भी आते हैं यहाँ LIU स्पेशल ब्रांच IB भी हैं, इनसे रिपोर्ट ले लो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वास्तविक रिपोर्ट ले लो। लखनऊ मेरी बात पर ध्यान करें। दिल्ली का ध्यान हो ना हो, लेकिन लखनऊ का ध्यान तो कम से कम होना चाहिए। जनता जनार्दन ने बहुत उम्मीद करके, सपा बसपा से दुखी होकर के, कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर के डबल इंजन की सरकार देश में बनाई, और अगर डबल इंजन की सरकार भी नहीं चाहती तो जनता कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई विकल्प और निकालेगी, और निकालना पड़ेगा। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। हम 4 महीने से गांव रोनीजा पे यमुना अथॉरिटी की समस्याओं को लेकर के बैठे हुए हैं। 29 तारीख को फिर फलेदा कट पे हम पंचायत करेंगे। पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन है, पूरे प्रदेश से ज्ञापन की प्रक्रिया फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम की जा रही है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी की नींद खुल जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, साधु महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि जनता जनार्दन की आवाज़ को सुने, इसकी अनदेखी ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक शक्ति।